जय जिनेंद्र सभी को। विद्यांजलि चैनल पर चल रही कहानियों की श्रृंखला में जहाँ पर अव्रत की कथाएं चल रही हैं, वहाँ पर अंतिम अव्रत जिसे हम परिग्रह अव्रत का नाम देते हैं, परिग्रह पाप का नाम देते हैं, जिसमें लुब्धदत्त नाम का एक व्यक्ति कुप्रसिद्ध हुआ। हम जानते हैं यह कथा है अयोध्या नगरी की। अयोध्या नगरी में धनदत्त नाम के एक सेठ थे। उनकी पत्नी का नाम था धनदत्ता और उनके पुत्र का नाम था लुब्धदत्त। लुब्धदत्त व्यापार के निमित्त से घर से कुछ दूर, नगर से कुछ दूर व्यापार करने गया। व्यापार में उसने बहुत धन कमाया, किंतु चोरों ने उसका सारा धन लूट लिया। जब वह वापस आया तब वो थका हारा होने के कारण और बड़ा प्यासा होने के कारण उसने गोपाल से कहा, गोपाल अर्थात ग्वाले से कहा कि मुझे थोड़ा छाछ दो। जब ग्वाले से छाछ लेने के बाद उसने छाछ पिया तो उसने देखा कि छाछ के ऊपर का जो मक्खन था उसकी कुछ बूंदें उसकी मूंछों पर रह गई हैं। उसने छाछ की वो मूंछों पर लगी हुए मक्खन की बूंदें निकाल कर बड़ी ही संभाल कर एक डब्बे में इस तरीके से रख ली कि हो सकता है धीरे धीरे इस प्रकार मैं मक्खन इकट्ठा करके एकत्रित करके बड़ा व्यापार कर सकूं। अब ये तो उसकी रोज की दिनचर्या ही बन गई। वह रोज छाछ पीता और छाछ में मूंछ में लगा हुआ जो मक्खन होता उसे बचाकर वह अपने डब्बे में संभाल कर रख लेता। इसी कारण उसका नाम श्मश्रु नवनीत पड़ा। नवनीत अर्थात मक्खन। यह श्रृंखला करते करते उसके पास कुछ प्रस्थ प्रमाण मक्खन एकत्रित हो गया और वह उस मक्खन को एक डब्बे में रखकर, कांच की बरनी में रखकर, अपने पैरों के पास रखकर और पूरी तरह से निश्चिंत होकर सो गया। और लेटते ही वह ये विचार करने लगा कि ऐसे ही मक्खन एकत्रित करते करते मैं उससे घी बनाऊंगा और घी बनाकर मैं बाजार में बेचूंगा, फिर मैं सामंत बन जाऊंगा। सामंत बन के मैं महासामंत बनूंगा, उसके बाद मैं राजा बनूंगा, उसके बाद मैं अधिराजा बनूंगा और उसके बाद मैं बनूंगा चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती बनकर मैं 7 खंड के महल में सोऊंगा। और जब मैं 7 खंड के महल में सो रहा हूँगा तब मेरे पैरों को दबाती हुई एक सुंदर स्त्री जो मेरी पत्नी होगी वो हाथों से मेरे पैरों को दबा रही होगी। तब मैं उसे स्नेहवश पैरों से प्रताड़ित करते हुए कहूँगा कि तुम्हें तो पैर दबाना भी नहीं आता। जब उसने यह कल्पना की और कल्पना की इस अपार सागर में खो गया, तब स्त्री को पैरों से प्रताड़ित करने की जगह पर उन्हें उस मक्खन के डब्बे को ही पैरों से गिरा दिया। और न केवल गिरा दिया, ठंड का समय होने के कारण झोपड़ी के द्वार पर रखी हुई अग्नि जो उसे गर्मी प्रदान कर रही थी, मक्खन जाकर उस अग्नि पर गिर गया। लेकिन लुब्धदत्त जो श्मश्रु नवनीत है वह तो अपने कल्पना में ऐसे खोया हुआ था कि वो वहाँ से निकलना ही नहीं चाह रहा था। पूरी झोपड़ी आग की लपेट में आ गई और वहीं पर लुब्धदत्त श्मश्रु नवनीत जलकर राख हो गया। न केवल उसने इस परिग्रह पाप का विचार करके अपने इस भव को बिगाड़ा, बल्कि अपनी अगली गति भी बिगाड़ी। तो देखा हमने कि परिग्रह कितना बड़ा महापाप है। लुब्धदत्त ने अपने भव और परभव दोनों को इस परिग्रह अव्रत से बिगाड़ा। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि परिग्रह जैसे कई पाप जो हम अभी तक सुनते आए हैं, सभी का त्याग करके अणुव्रत, जो इनके अहिंसाणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, सत्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणुव्रत को अपनाना चाहिए और अपना जीवन न केवल इस भव के लिए और अगले भव के लिए सफल बनाना चाहिए। जय जिनेंद्र।